Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। अब बड़ी खबर के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की हर 2 महीने पर एक बैठक होती है। जानकार उसको एमपीसी की बैठक कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। बैठक के बाद खबर आती है कि आरबीआई ने ब्याज दर घटाई, बढ़ाई या कोई बदलाव नहीं किया। उसी के साथ नत्थी होकर कुछ और खबरें भी आती हैं, मसलन जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी या घटेगी, महंगाई दर बढ़ेगी या घटेगी। आज की बैठक के बाद भी यही खबरें आई। क्या हुआ है, आज क्या क्या बदला, बताएंगे। मगर खबर बताने से पहले जरा इस प्रक्रिया को आसान भाषा में आपको समझना चाहिए। वो क्या है कि आर्थिक मामलों में उलझन थोड़ी होती है, भारी भरकम टर्म्स यूज किए जाते हैं, कई बार वो बाउंसर की तरह आते हैं जिस पर आदमी आउट होता है। तो बाउंसर पर अपरकट लगाते हुए सबसे पहले जान लीजिए एमपीसी क्या है। एमपीसी माने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये टर्म 6 साल पहले इजाद हुआ। पहले आरबीआई अकेले सब कुछ तय करता था। 2016 में भारत सरकार ने आरबीआई के बीच एक समझौता किया, दोनों पार्टीज ने। समझौते के तहत एमपीसी बनी, जिसमें 3 सदस्य आरबीआई के, गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और मौद्रिक नीति से जुड़े अधिकारी, और 3 सदस्य सरकार के चयनित विशेषज्ञ। सब मिलकर फैसला लेते हैं और वोटिंग होती है। जब मामला टाई हो जाता है तो अंतिम फैसला आरबीआई के गवर्नर करते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि काम कैसे होता है। अब समझिए कि काम हुआ क्या है। आरबीआई की बैठक में देश की अर्थव्यवस्था की दिशा को देखते हुए मौद्रिक नीति तय की जाती है। अब आप कहेंगे कि मौद्रिक नीति क्या वाला है। आसान भाषा में समझिए कि मौद्रिक नीति का मतलब बाजार में मुद्रा को कंट्रोल करने का जरिया है। मुद्रा तो आप समझते ही हैं, बाजार में वित्तीय व्यवस्था में जितनी ज़्यादा मुद्रा होगी, माने पैसा जितना ज़्यादा होगा उतनी डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। बस यहीं पर है मौद्रिक नीति का पेंच। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति तय करता है। कभी ब्याज दर बढ़ाकर महंगाई कंट्रोल की जाती है। इस प्रक्रिया को नकदी समेटना कहा जाता है। इसी तरह कभी कभी ब्याज दर घटाई भी जाती है ताकि लोग ज़्यादा लोन ले सकें। ऐसी स्थिति में मार्केट में पैसा ज़्यादा पंप होता है। एक सबसे अहम पॉइंट और है, मार्केट में जब पैसा ज़्यादा होता है तो 2 परिस्थितियां बनती हैं। पहली ये कि डिमांड बढ़ने पर खरीदार ज़्यादा हो जाते हैं और माल की सप्लाई कम होती है, जैसे कुछ कुछ अभी हो रहा है। दूसरा पहलू यह है कि जब मार्केट में पैसा ज़्यादा आता है तो डिमांड ज़्यादा होगी। डिमांड होगी तो आर्थिक गतिविधियाँ तेज़ होंगी। इसका मतलब है जीडीपी की ग्रोथ बढ़ेगी। अब आरबीआई का ऑब्जेक्टिव यह होता है कि महंगाई भी ना बढ़े और जीडीपी ग्रोथ भी ना घटे। बड़ी महीन रस्सी है, उसी पर आरबीआई चलने की कोशिश करता है। बैलेंस बनाकर देश हित में फैसले लेने की कोशिश करता है। तो आज क्या फैसला हुआ, एक एक करके आप देखिए। फैसला हुआ कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों में कोई बदलाव नहीं होगा। सभी 6 सदस्यों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया। ब्याज दर न बढ़ाई जाएंगी न घटाई जाएंगी केंद्रीय बैंक की तरफ से। लगातार 11वीं बार कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है रखा गया है। रेपो रेट मतलब वो रेट जिस ब्याज दर पर बैंक आरबीआई से कर्ज लेते हैं। रिवर्स रेपो रेट मतलब जिस दर पर बैंक आरबीआई को कर्ज देते हैं। बहुत लोग कह सकते हैं ये तो बैंक और आरबीआई के बीच का मामला है, हम में क्या। तो बात यह है कि हमसे और आपसे जुड़ी हुई सीधी सीधी बात है ये, अगर रेपो रेट नहीं घटा तो आपके लोन की ईएमआई भी कम नहीं होगी। आरबीआई की एमपीसी की बैठक का दूसरा महत्वपूर्ण काम होता है कि इसमें इन्फ्लेशन टारगेटिंग की जाती है, माने महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए कदम उठाए जाते हैं। खुदरा महंगाई दर को 6% के अंदर रखने का टारगेट होता है। अगर लगातार 2 क्वार्टर महंगाई 6% से ज्यादा होती है तो फिर आरबीआई को वजह बतानी होती है। फिलहाल ये स्थिति नहीं बनी है, मगर आरबीआई ने महंगाई दर बढ़ने के साथ साथ जीडीपी ग्रोथ रेट घटने का अनुमान लगा दिया है। वित्त वर्ष 2022-23 में पहले महंगाई दर 4.5% रहने का अनुमान था। अब यह अनुमान 5.7% हो गया है, जो आरबीआई के तय कांटे के बहुत करीब है। फरवरी महीने में तो महंगाई दर 6.7% रही। शायद इन्हीं वजह से अनुमान बढ़ा दिया गया है। पहले झटके के बाद दूसरे झटके की खबर यह है कि जीडीपी ग्रोथ का अनुमान भी 7.8% से घटाकर 7.2% कर दिया गया है। साफ है कि बढ़ती महंगाई का असर जीडीपी पर पड़ता दिख रहा है। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई गवर्नर ने सप्लाई चेन पर चिंता जताई। कहा कि सप्लाई चेन को लेकर ग्लोबल मार्केट दबाव में है। आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा कि फरवरी के अंत से कच्चे तेल की कीमतों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव रहा। जियोपॉलिटिकल टेंशन से अनिश्चितता को देखते हुए ग्रोथ और महंगाई का अनुमान जोखिम से भरा हुआ है। महंगाई को लेकर आरबीआई गवर्नर की चिंताएं साफ हैं। हो सकता है कि आगे उसे काबू में करने के लिए रेपो रेट भी बढ़ा दिया जाए। अगली बैठक जून में होगी, मगर महंगाई को लेकर जो अनुमान आरबीआई के कागजों में दिख रहा है
ठीक वैसी ही हकीकत सब्जी मंडी में भी नजर आ रही है। आज ये अखबारों में छपा है कि एलपीजी सिलेंडर दुनिया में सबसे महंगा हमारे मुल्क में बिक रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ गए हैं। सीएनजी भी 80 रुपए के आंकड़े को कई जगह छू गई है। ये वो ईंधन है जिससे गाड़ियां चलती हैं। माल ढुलाई में तो ज्यादातर डीजल गाड़ियों का इस्तेमाल अमूमन किया जाता है, तो उसी के रास्ते आम जरूरत की चीजों को भी महंगाई ने जकड़ लिया है। वैसे जो ईंधन के सबसे महंगे होने की बात हमने आपको बताई भारत में, वो भारतीयों की क्रय क्षमता के हिसाब से लगाया हुए अनुमान के हिसाब से है। वापस आते हैं सब्जी भाजी पर। नून तेल से ज्यादा अभी नींबू में महंगाई की चर्चा चल रही है। नींबू 280 रुपए से 300 रुपए किलो बिक रहा है। अब हम लोग नींबू किलो में तो खरीदते नहीं हैं, अमूमन 2, 3, 4 नींबू हमें चाहिए होते हैं, जो 10 रुपए में अमूमन मिल जाते थे। मगर अब तो बाकायदा इस पर जोक चल रहे हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आ रहे हैं। कोई ग्राहक कह रहा है कि भैया नींबू कितने में दिया, जवाब में आया 10 का 1। ग्राहक कहता है रुको भैया घर से बर्तन ला रहा हूँ, 2 रुपए की निचोड़। कई मौज में ये भी कह रहे हैं कि निबोड़ा निबोड़ा गाने पर भी अब पैसे देने पड़ सकते हैं। ऐसे जोक इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि वाकई नींबू 10 रुपए में 1 मिल रहा है। चुरमुरे वाले ने नींबू निचोड़ना बंद कर दिया है, गन्ने के जूस वाला पुदीने से काम चला रहा है। शिकंजी का शौक अब महंगा हो गया है, शौकीन लोगों का शौक हो गया है। वैसे एक काम अच्छा हुआ है, महंगाई ने एक चोट अंधविश्वास पर भी लगा दी है। टोना टोटका और नजर उतारने वाले नींबू मिर्ची की जोड़ी को खुद ही महंगाई की नजर लग गई है। हमारे इंस्टा वाले साथी प्रशांत की कलाकारी शायद आपने देख ही ली होगी अब तक। नींबू की महंगाई की 2 वजह हैं। पहली ये कि डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम, और दूसरी ये कि डीजल के दाम बढ़ जाने की वजह से नींबू आपकी जेब निचोड़ने लगा। बाकी सब्जियों का भी यही हाल है। बाजार में 500 रुपए का नोट लेकर निकलिए, कब खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा। झोले भर सब्जी तक आपको नहीं मिलेगी। महंगाई को विपक्ष ने भी अब मुद्दा बना लिया है। आए दिन छोटे छोटे प्रदर्शन हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने तंजिया ट्वीट कर लिखा कि भाजपाइयों ने महंगाई का कीर्तिमान बना दिया है। एलपीजी दुनिया भर में सबसे महंगी व पेट्रोल ने तीसरा सबसे महंगे बिकने का रिकॉर्ड बनाया। भाजपा इस नसीब वाली उपलब्धि के होर्डिंग कब लगा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज महंगाई को केंद्र में रखकर सरकार को निशाने पर लिया। आप हिंदुस्तान की जो आर्थिक सिचुएशन है, रोजगार की सिचुएशन है, उसको आप अभी इमेजिन ही नहीं कर सकते। जो आने वाला है वो आपने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा है, क्योंकि इस देश का जो रोजगार का स्ट्रक्चर है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो टूट गई है। विपक्ष के आरोपों से इतर महंगाई एक बड़ा मुद्दा तो है ही, जो आम जनमानस को प्रभावित करता है। महंगाई समर्थक ये देश में एक नई श्रेणी है। वो हर चीज की महंगाई की वजह यूक्रेन और रूस के युद्ध को बताते हैं। कभी कभी ये भी कहते हैं कि श्रीलंका चले जाओ। अंतर्राष्ट्रीय उथल पुथल कुछ हद तक वजह है, मगर हर चीज का महंगाई के पीछे सिर्फ युद्ध ही कारण नहीं है। वो भी तब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार घटती जा रही हैं और उसके ठीक उलट यहाँ पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीत गया है महामारी का खड्डा, इसलिए अब आ गया है लल्लन टॉप अड्डा, मुस्कुराने की वजह। तो फिर आइए आरपीजी इंडिया टुडे हैप्पीनेस फेस्ट में, जहां पर सजेगा लल्लन टॉप अड्डा शनिवार 9 अप्रैल सुंदर नर्सरी दिल्ली में। और ये सुंदर सी सुंदर नर्सरी कहां पर है? हुमायूं मकबरे के पास। तो आइए अड्डा जमाते हैं, कुछ आपकी सुनते हैं, कुछ अपनी सुनाते हैं, और हाँ बहुत सारे मशहूर लोगों से जी भर के बतियाते भी हैं।